Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss pregnancy-induced hypertension, which is also known as PIH. So pregnancy-induced hypertension, इसको हम gestational hypertension भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन जो है डेवलप करती है हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इवन दो हर ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल बिफोर। और ये अफेक्ट करता है अबाउट 6 to 8% ऑफ pregnancies, and it is not treated early, it can become serious and may harm both mother and the baby. Now let us discuss types of hypertensive disorders in pregnancy. There are different types of high blood pressure problems during pregnancy. इसमें gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, chronic hypertension और superimposed preeclampsia जो है वो आता है. कुछ mild होते हैं while other can be very serious and need urgent treatment. इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है ये तब होती है जब प्रेग्नेंट वुमेन जो है हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करती है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और ब्लड प्रेशर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 140 by 90 mm of Hg. There is no protein in urine. It is usually improved after delivery, और कोई भी ऑर्गन डैमेज के जो साइंस है वो इसमें नहीं होते हैं. But doctors monitor it carefully because it can turn into preeclampsia. Here is a diagram which shows after 20 weeks, this is gestational hypertension, and before 20 weeks, it is chronic hypertension, and after 20 weeks, there are other types of hypertensions which can occur like preeclampsia, eclampsia, and superimposed preeclampsia. नेक्स्ट इज प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया क्या है? एक सीरियस कंडीशन है जब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो अफेक्ट करने लग जाता है अदर ऑर्गन्स को इन द बॉडी. इसमें सिम्टम्स आते हैं लाइक प्रोटीन इन यूरिन, लीवर डिसफंक्शन, किडनी प्रॉब्लम्स होती है, प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है, ब्रेन सिम्टम्स आते हैं लाइक हेडेक, विजन चेंजेस, एंड कैन बिकम डेंजरस रेपिडली. Now, according to the symptom and criteria, so preeclampsia is divided into two parts, that is mild preeclampsia and severe preeclampsia. The criteria for mild preeclampsia is the blood pressure should be in between 140 by 90 to 159 by 109 mm Hg, and proteinuria should be more than 300 grams per 24 hour urine. सिम्टम्स इसमें माइल्ड होंगे, माइल्ड एडिमा, स्लाइट वेट गेन होएगा और कोई भी ऐसी सीवियर कंप्लेंट नहीं होएगी. जबकि प्री एक्लेम्शिया में क्राइटेरिया रहेगा द ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन 160 by 110 mm of Hg, और प्रोटीन यूरिया जो होगा दैट इज मोर देन और इक्वल टू 5 ग्राम पर 24 आवर ऑफ यूरिन. एंड सीवियर फीचर्स होंगे लाइक सीवियर हेडेक, ब्लड विजन, एपिगेस्ट्रिक पेन, ओलिगो यूरिया, लेस देन 500 ml ऑफ यूरिन जो होगा पेशेंट पास करेगा इन अ 24 आवर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स होंगे. देन नेक्स्ट इज द एक्लेम्शिया. एक्लेम्शिया तब होता है जब वुमेन विद प्री एक्लेम्शिया उसको सीजर या फिट्स आना शुरू होते हैं. ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके की फीचर्स हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स आएंगे पेशेंट को, देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट्स ड्यू टू सीजर्स एंड मे अकर बिफोर लेबर, ड्यूरिंग लेबर भी हो सकता है, एंड इट शुड हैपन आफ्टर लेबर. इसके लिए क्विक ट्रीटमेंट जो है वो नेसेसरी है ताकि मदर और बेबी को बचाया जा सके. कि मेडिकल इमरजेंसी है एंड कैन अकर एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और इवन आफ्टर डिलीवरी. नेक्स्ट इज द क्रोनिक हाइपरटेंशन. जो हाइपरटेंशन है वो प्रेजेंट होती है बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर 20 वीक्स एंड इट परसिस्ट मोर देन 6 वीक्स पोस्टपार्टम. देन नेक्स्ट इज द सुपर इम्पोज्ड प्री-एक्लेम्शिया. इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है उसके साथ न्यू ऑनसेट होता है प्री-एक्लेम्शिया फीचर्स का. मीन्स पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है एंड नाउ ही इज गेटिंग द सिम्टम्स ऑफ प्री-एक्लेम्शिया. So here is the chart. We can understand this with the help of this chart. Gestational hypertension, blood pressure कितना होगा 140 by 90 mm of Hg, equal to that or more than that. Proteinuria नहीं होगा, onset after 20 weeks और severity mild रहेगी. जबकि mild preeclampsia में more than 140 by 90 mm of Hg blood pressure रहेगा, proteinuria present होगा and onset after 20 weeks और moderate severity रहेगी.
सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया में बीपी 160/110 से ज्यादा या इसके बराबर रहेगा। प्रोटीन यूरिया हाई होगा विच इज मोर देन और इक्वल टू 5 ग्राम पर 24 आवर ऑफ यूरिन एंड आफ्टर 20 वीक्स डेवलप होगा और सीवियरिटी रहेगी। प्रीएक्लेम्पशिया में हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा एंड इट happens after 20 weeks of pregnancy and it is an emergency condition which need immediate care. Chronic hypertension बीपी 140/90 से ज्यादा होगा और उसके बराबर। प्रोटीन यूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एंड ऑनसेट जो होगा बिफोर 20 वीक्स होगा और सीवियरिटी वेरिएबल रहती है। सुपर इम्पोज प्रीएक्लेम्पशिया मीन्स ब्लड प्रेशर हाई होगा, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा, पेशेंट जो है ऑलरेडी क्रोनिक हाइपरटेंशन में है बट नाउ शी इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ प्रीएक्लेम्पशिया, ऑनसेट क्रोनिक केस और सीवियरिटी जो होगी इसकी सीवियर हो। नेक्स्ट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पीएएच। इसमें आती है फर्स्ट प्रेगनेंसी, वुमेन जिनको जो प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम उनको हाइयर रिस्क होता है पीएएच का। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कैरिंग ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द बॉडी एंड प्लेसेंटा। प्रीवियस पीएएच और प्रीएक्लेम्पशिया है, इफ अ वुमन हैड पीएएच इन एन अर्ली प्रेगनेंसी तो रिस्क जो होगा वो हाइयर होगा फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज। If a female is having a family history of high blood pressure in pregnancy can increase the risk. Maternal age less than 18 और more than 35 है, very young या older pregnant women है तो more likely to develop PIH. Obesity, excess body weight increases the chances of high blood pressure during pregnancy. Diabetes, women with diabetes are at greater risk of complication like PIH. और किडनी डिजीजेस, जो एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज कर सकती हैं ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं सच एज ल्यूपस कैन अफेक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द रिस्क। या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी अचीव थ्रू आईवीएफ may have a slightly higher risk of PIH. Now let us understand pathophysiology of PIH. PIH में ड्यू टू एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज होता है, वेसोस्पाज्म होता है विच अल्टीमेटली लीड टू हाइपरटेंशन और ऑर्गन डैमेज। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है। नॉर्मली ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो इन्वेड करते हैं डीपली इनटू द यूट्राइन वेसल्स, जबकि पीएएच में क्या होता है, इन्वेजन जो होता है वो शेलो होता है और स्पाइरल आर्टरीज जो होती हैं नैरो रह जाती हैं और मस्कुलर रह जाती हैं, जिसकी वजह से देयर इज जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट नहीं कर पाती प्रॉपर्ली और देयर इज फेलियर ऑफ स्पाइरल आर्टरी रीमॉडलिंग। नॉर्मल प्रेगनेंसी में स्पाइरल आर्टरीज वाइड होंगी, लो रेजिस्टेंट वेसल्स होंगी, जबकि पीएच में कोई रीमॉडलिंग नहीं होगी तो जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो रह जाती हैं और देयर इज हाई रेजिस्टेंस इन द वेसल्स which leads to decreased blood supply to the प्लेसेंटा एंड डिक्रीज यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटल इस्चीमिया होता है और प्लेसेंटा जो होता है वो रिलीज करता है हार्मफुल फैक्टर्स लाइक एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स, एंडोथेलिन जो एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, या थ्रोम्बोक्सिन A2, साइटोकाइंस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एंटर करते हैं मैटरनल सर्कुलेशन में और इनकी वजह से क्या होता है, देयर इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड damage. This is the key event in preeclampsia. तो जो जर्नलाइज्ड वेजोस्पाज्म है वो डिक्रीज कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड को जो एक वेजोडाइलेटर है, प्रोस्टासाइक्लिन को, एंड इंक्रीज कर देता है एंडोथेलिन एंड थ्रोम्बोक्सिन को। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं हर जगह और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज हो जाता है विच लीड टू increased pressure in the blood vessels, इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। देन उसकी वजह से क्या होता है, बीपी 140/90 हो जाता है और देयर इज डिक्रीज्ड ऑर्गन परफ्यूजन एंड इस्चीमिया, बिकॉज ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है तो ऑर्गन्स को लेस ब्लड जो होता है वो मिलता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन इफेक्ट्स आते हैं। ब्रेन में देयर इज वेसोस्पाज्म, डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं लाइक हेडेक, ब्लड विजन, सीजर, जो कि प्रीएक्लेम्पशिया में आते हैं सीजर्स। ना किडनी में क्या होता है, देयर इज एंडोथेलियल स्वेलिंग हो जाती है, जीएफआर डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन यूरिया जो कि इंपॉर्टेंट साइन है, ओलिगूरिया होता है।
लीवर में देयर इज एंडोथेलियल सेल डैमेज, इंक्रीज लीवर एंजाइम्स, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है और सब कैप्सुलर हेमेटोमा हो जाता है। प्लेसेंटा में प्लेसेंटल इन्फार्क्ट्स होते हैं, डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई, आईयूजीआर, फीटल स्ट्रेस और स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं। ब्लड और सिस्टमिक सर्कुलेशन में देयर इज हीमो कंसंट्रेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ डीआईसी एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स हो जाते हैं, एंड देयर इज हीमोलिसिस व्हिच अल्टीमेटली लीड टू हेल्प सिंड्रोम। सो एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन की वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, देन वेजोस्पाज्म हुआ व्हिच अल्टीमेटली लीड टू हाइपरटेंशन, इसकी वजह से रिड्यूस्ड ऑर्गन परफ्यूजन हुआ, एंड देयर इज मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ PAH. Some women may be asymptomatic initially, so regular antenatal checkups जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। So early signs में आता है, अगर mild और initial stage है तो blood pressure कैसा होगा, high होगा, PP is more than 140-90 mm of Hg, and there is swelling due to generalized vasospasm, and जो swelling होती है वो face, hands, feet पे होती है क्योंकि fluid leakage होता है blood vessel से due to endothelial damage। Sudden weight gain होगा 1 kg पर वीक एबनॉर्मल ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। देन सीवियर साइंस में हेडेक जो होगा परसिस्टेंट और सीवियर होगा ड्यू टू सेरिब्रल वेसोस्पाज्म एंड एडीमा, और ब्लर्ड विजन होगा, ब्लरिंग जो होगी वो फ्लैशेस ऑफ लाइट, स्कोटोमा इस टाइप का होगा, एंड कॉजेज ड्यू टू रेटिनल वेसोस्पाज्म। एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, पेन इन अपर एब्डोमेन राइट साइड पे ड्यू टू लीवर इन्वॉल्वमेंट एंड कैप्सुलर स्ट्रेचिंग की वजह से, and there is decreased urine output, oliguria होगा which is less than 400 ml per day। causes क्या होंगे, क्योंकि किडनीज जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो गया है, GFR डिक्रीज हो गया है। देन कन्वर्जेंस मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है PAH की ड्यू टू सेरिब्रल इरिटेशन प्लस इस्चीमिया, और ये स्टेज जो होती है लीड करती है एक्लेम्पिया को, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। Then next are the investigations in PAH. अगर suspected PAH है, BP is more than 140-90 mm of Hg and it occurs after 20 weeks of pregnancy. जो BP है वो हम at least 2 separate occasions पे check करेंगे। जो रीडिंग होनी चाहिए वो more than 140-90 mm of Hg से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर, और दोनों रीडिंग्स लेने में 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। Or it may occur after 20 weeks of pregnancy in a previously normotensive women. जो सीवियर हाइपरटेंशन है वो मतलब कभी कभी डायग्नोज होती है जल्दी और कंफर्म हो जाती है विद इन मिनट्स फॉर अर्जेंट ट्रीटमेंट। PAH इवेल्युएशन जो है यूजुअली इंक्लूड करती है यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग को, स्वेलिंग सिम्टम्स को, असेसमेंट को, ब्लड टेस्ट को अगर प्रीएक्लेम्पिया सस्पेक्टेड है। सो इनिशियल स्क्रीनिंग में अगर बीपी जो है नॉर्मल आता है और नेगेटिव है यूरिन प्रोटीन टेस्ट और बीपी मेजरमेंट, देन वी विल गो फॉर द रूटीन एंटीनेटल एग्जामिनेशन। बट अगर पॉजिटिव है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मैटरनल ब्लड टेस्ट एंड फीटल असेसमेंट। मैटरनल ब्लड टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में HB, PCV एंड टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट और प्लेटलेट काउंट जो होता है वो करवाते हैं। ये डिटेक्ट करता है इफ देयर इज एनीमिया, इन्फेक्शन या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है। देन LFT कराते हैं जिसमें हम AST, SGOT, ALT, SGPT जो लीवर एंजाइम्स हैं उनके टेस्ट कराते हैं। बिलिरुबिन ये डिटेक्ट करता है लीवर डैमेज को, और ये इंपॉर्टेंट है सीवियर PAH फॉर हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए। देन किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन देखते हैं, ये शो करता है किडनी इन्वॉल्वमेंट को। देन सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज्ड इन PAH इंडिकेट सीवियरिटी, अगर सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज्ड है तो ये सीवियरिटी को इंडिकेट करता है। कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे, PT, APTT, INR, फाइब्रिनोजन या D-dimer टेस्ट अगर जरूरत है। ये चेक करता है फॉर क्लॉटिंग डिसऑर्डर कि वहां पे रिस्क तो नहीं है DIC का। देन इन फीटल असेसमेंट फीटल अल्ट्रासाउंड कराते हैं फॉर फीटल ग्रोथ, बायोमेट्री, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, प्लेसेंटल पोजीशन के लिए और डिटेक्ट करने के लिए IUGR। डॉपलर स्टडीज कराते हैं फॉर अम्बिलिकल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो असेस करती है प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को। देन नॉन स्ट्रेस कराते हैं
जो मॉनिटर करता है फिटल हार्ट रेट को और इवेलुएट करता है फिटल वेलबींग को। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं, अगर जरूरत है और इंडिकेटेड है तो हम कराते हैं, जिसमें 24 आवर यूरिन टेस्ट आता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, चेस्ट एक्सरे अगर सस्पेक्टेड है पल्मोनरी एडीमा, एंड फंडस एग्जामिनेशन। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती है टू असेस द सीवियरिटी और मैटरनल इन्वॉल्वमेंट को और फिटल वेलबींग। नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ PAH, जिसमें सबसे पहले आता है प्री इक्लेम्शिया, हाई बीपी प्लस प्रोटीन इन यूरिन, और ये कॉज करता है एडिमा, हेडेक और विजन प्रॉब्लम्स को, एंड दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ दिस सीवियर डिजीज। देन एक्लेम्शिया, अगर प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्जन्स या फिट्स आते हैं तो ये मेडिकल इमरजेंसी एंड इट कैन लीड टू कोमा और डेथ इफ अनट्रीटेड। स्ट्रोक, अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो रप्चर ऑफ ब्रेन वेसल्स विच लीड्स टू पैरालिसिस और डेथ। किडनी फेलियर, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू किडनीज, जिनकी वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है एंड देयर इज इंक्रीज क्रिएटिनिन और ये कैन प्रोग्रेस टू एक्यूट रीनल फेलियर। लीवर इंजरी, लीवर सेल जो होते हैं डैमेज होते हैं ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से एपिगेस्ट्रिक पेन और लीवर एंजाइम्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड इट मे प्रोग्रेस टू रप्चर। ये रेयर होता है बट इट इज फेटल। प्लेसेंटल एब्रप्शन, premature separation of placenta which leads to severe bleeding, fetal distress, life threatening for both mother and baby. Pulmonary edema, fluid accumulation in lungs which causes breathlessness, hypoxia or due to fluid overload capillary leakage हो सकती है. Then HELP syndrome, severe form of preeclampsia जिसमें hemolysis, RBC destruction होती है, elevated liver enzymes होते हैं and low platelet count होता है which leads to bleeding, liver damage और high maternal mortality. देन फीटल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आती है क्योंकि पुअर ब्लड फ्लो है तो बेबी जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। प्री मेच्योरिटी, अर्ली डिलीवरी क्योंकि मेटर्नल रिस्क होता है, बेबी 37 वीक से पहले पैदा हो सकता है। लो बर्थ वेट ड्यू टू IUGR और प्री मेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस होता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। स्टिल बर्थ इन सीवियर केसेस अगर अनट्रीटेड है, अकर्स इन severe untreated PAH due to placental insufficiency or abruption. Now next is the management. जो PAH की मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स सीवियरिटी, जेस्टेशनल एज पे और मेटर्नल और फीटल कंडीशन क्या है उस पे। सो इफ देर इज माइल्ड PH मीन्स अगर BP इज मोर देन इक्वल टू 140/90 mm/Hg बट नो सीवियर सिम्टम्स और कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं है तो हम इसको यूजुअली कंजर्वेटली ही मैनेज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रेगुलर मॉनिटरिंग, जिसमें हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट एंटीनेटल चेकअप्स पे रखेंगे एंड मॉनिटर BP, वेट एंड यूरिन प्रोटीन, जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने में प्रोग्रेशन टू सीवियर PAH. देन रिड्यूस्ड फिजिकल स्ट्रेस एडवाइज करेंगे फॉर एडिक्वेट रेस्ट, प्रेफर लेफ्ट लेटरल पोजीशन और जो इम्प्रूव करेगा यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो को। BP मॉनिटर, रेगुलर BP चेकअप चेक्स, चाहे वो घर पे है चाहे हॉस्पिटल पे। वॉच फॉर वार्निंग साइंस लाइक सीवियर हेडेक, ब्लर्ड विजन या सडन स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है लाइक एक्लेम्शिया। फिटल सर्विलेंस पे इंश्योर करेंगे कि बेबी हेल्दी है, डेली फिटल मूवमेंट काउंट्स, अल्ट्रासाउंड, NST अगर जरूरत है तो कराएंगे एंड डिटेक्ट्स IUGR और फीटल डिस्ट्रेस अर्ली। और पॉसिबल आउट पेशेंट केयर इफ कंडीशन इज स्टेबल तो हम मैनेज करेंगे घर पे ही एंड रेगुलर फॉलो विजिट्स के लिए पेशेंट को बुलाएंगे एंड हॉस्पिटलाइजेशन तभी करेंगे अगर कंडीशन वर्सन होती है तो। देन सीवियर PAH है, दिस इज डेंजरस स्टेज। सो अगर BP जो है सब वेरी हाई है, इट इज मोर देन 160/110 mm of Hg, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है लाइक ब्रेन, लीवर, किडनी या रिस्क ऑफ एक्लेम्शिया है तो हम इसको हमेशा हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस, स्ट्रिक्ट मैटरनल एंड फीटल मॉनिटरिंग, बेड रेस्ट पे रखेंगे पेशेंट को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में मॉनिटर करेंगे BP फ्रीक्वेंटली, यूरिन आउटपुट को, रिफ्लेक्सेस को और फीटल हार्ट रेट को, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे डालेंगे, जिसमें फर्स्ट लाइन आती है लिबिटलोल जो कॉमन ड्रग है, IV या ओरली, निफेडिपिन ओरली रैपिड एक्शन होता है, मिथाइल डोपा लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए। हमारा गोल रहेगा कि हमने BP को रिड्यूस करना है सेफली, not too low, to maintain placental blood flow. Then magnesium sulfate, drug of choice है to prevent and treat seizures.
ये इक्लेम्शिया की प्रिवेंशन में हेल्प करता है। इट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो रिड्यूस करता है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को। बट नर्सिंग मॉनिटरिंग में इसमें रेस्पिरेटरी रेट, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस और यूरिन आउटपुट जो है वो हम कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे। इसकी टॉक्सिसिटी के लिए अगर लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो हम उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। एंड एंटीडोट इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। देन स्टेरॉइड्स, इफ अर्ली डिलीवरी एंटिसिपेटेड है तो हम अर्ली डिलीवरी के अगर लेस देन 34 या 36 वीक्स है तो हम उसको बीटामिथाजोन देते हैं, जो बेबी की लंग मेचुरेशन में हेल्प करता है। Now delivery is the definitive treatment for preeclampsia. Why delivery is the definitive treatment? क्योंकि preeclampsia जो होता है it occurs due to problem with the placenta. Abnormal placental blood flow है, release of harmful factors और maternal organ damage है। तो as long as placenta remains inside, जो disease होगा वो continue करेगा। Once the baby and placenta are delivered, तो disease process जो होगा वो resolve होना start हो जाएगा। Delivery of the placenta is the only cure for preeclampsia. So when immediate delivery is required, अगर severe controlled BP है, more than 160 by 110 mm of Hg है and not responding to drugs and risk of stroke और brain hemorrhage रहेगा. Severe seizures है अगर तो indicate करता है severe brain involvement को, emergency है, urgent delivery after stabilizing the mother. अगर fetal distress है तो baby not getting enough oxygen तो इमीडिएटली डिलीवरी जो है वो बेबी को सेव करने के लिए जरूरी है। प्लेसेंटल एब्रप्शन है, प्लेसेंटा प्री मेच्योरली सेपरेट हो गया है, उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होगी, फिटल हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिलीवरी जो है दैट इज नीडेड। एंड ऑर्गन फेलियर है, किडनी फेलियर है, अगर लीवर डैमेज है, हेल्प सिंड्रोम है, पल्मोनरी एडिमा है, तो ये इंडिकेट करता है सीवियर डिजीज प्रोग्रेशन को, सो इमीडिएट डिलीवरी इज नीडेड। So let us understand this with the help of chart. Diagnosis of PAH, BP जो है 140/90 mm of Hg से ज्यादा है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तो हम सीवियरिटी को असेस करेंगे। अगर माइल्ड सीवियरिटी है तो जस्टेशनल हाइपरटेंशन में तो BP 140 to 159 रहेगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 90 to 109 mm of Hg। तो कोई सीवियर फीचर्स नहीं है, कोई एंड ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं है, तो इसकी मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, रीएश्योर करेंगे, रेस्ट के लिए बोलेंगे, डाइट के लिए बोलेंगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे अगर बीपी परसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, लिबिटालोल, मिथाइल, डोपा, निफेडिपिन, और मॉनिटर करेंगे बीपी को, यूरिन प्रोटीन को, वेट को, फिटल सर्विलेंस चेक करते रहेंगे, प्लान करेंगे डिलीवरी एट 37 to 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट इफ देयर इज सीवियर पीएच और प्रीएक्लेम्शिया है तो बीपी इज मोर देन 160 by 110 mm of Hg और सीवियर फीचर्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन यूरिया जो है वो मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर्स है और एनी एंड ऑर्गन डिसफंक्शन है तो उस केसेस में हम जनरल मेजर्स में पेशेंट को एडमिट करेंगे, बेड रेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ बीपी, इनटेक आउटपुट, यूरिन प्रोटीन, रिफ्लेक्सेस, फीटल स्टेटस और लैब टेस्ट कराएंगे। देन कंट्रोल हाइपरटेंशन with the help of medications, जिसमें लेबिटालोल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, निफेडिपिन और हाइड्रोलाजन आती है। सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे जिसमें प्रिचार्ड्स रेजिमेन है, लोडिंग डोज 4 ग्राम IV, मेंटेनेंस 5 ग्राम IM एंड 2.5 ग्राम इन ईच बटक्स 4 आवर्ली देते हैं। अदर्स में फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे 80 to 100 ml पर आवर, मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट को, it should be more than 30 ml per hour. Treat the complications, corticosteroids देंगे अगर डिलीवरी सस्पेक्टेड है बिफोर 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो हम देंगे फॉर लंग मेच्योरिटी। देन अगर एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया विद सीजर्स है तो मैनेज करेंगे, हम मदर को स्टेबलाइज करेंगे, इंश्योर करेंगे एयरवे ब्रीदिंग, उसकी सर्कुलेशन को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे एंड ऑक्सीजन देंगे कंटिन्यूसली, कंट्रोल करेंगे कन्वर्जन को विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जिसमें प्रिचार्ड्स में रेजिमेन यूज करेंगे। इफ फिट्स कंटिन्यू तो डायजेपम देंगे या लोराजेपम देंगे, कंट्रोल करेंगे हाइपरटेंशन को विद द ड्रग्स और प्लान करेंगे डिलीवरी इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। आफ्टर स्टेबलाइजेशन हम डिलीवर करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल और वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर्ड इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, अदरवाइज हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे पेशेंट का। देन डिसीजन ऑफ टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी बेस्ड ऑन द जेस्टेशनल एज, मैटरनल एंड फीटल कंडीशन और सर्वाइकल स्टेटस क्या है, तो उसमें इंडिकेशंस फॉर इमीडिएट डिलीवरी
अगर अनकंट्रोल्ड बीपी है, क्लेम्शिया है, हाइपरडेडिमा है, हेल्प सिंड्रोम है, सीवियर आईयूजीआर है, प्लेसेंटल एब्रप्शन है और ऑलिगोहाइड्रेमियाज है, देन वी गो फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। पोस्टपार्टम मैनेजमेंट में हम एंटी हाइपरटेंसिव्स कंटिन्यू रखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट को फॉर 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी देंगे, देन मॉनिटर बीपी, यूरिन आउटपुट कॉम्प्लिकेशंस एंड काउंसिल करेंगे रिगार्डिंग फ्यूचर रिस्क और पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, चेक करेंगे बीपी आफ्टर 7 to 10 days एंड एट 6 weeks postpartum. लॉन्ग टर्म फॉलोअप, रिस्क ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सो अर्ली डिटेक्शन, क्लोज मॉनिटरिंग, सीजर प्रोफाइलेक्सिस और बीपी कंट्रोल एंड टाइमली डिलीवरी आर द cornerstone of management of PAH. Thank you for watching. For more videos, please like, subscribe and share.